नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस हफ्ते हम आपको तेसर टाउन की तरफ लेकर चलेंगे। और तेसर टाउन जो कि लियारी एक्सप्रेस वे जब तामीर हो रही थी तो उसके इर्द गिर्द रहने वाली जो आबादियाँ थी, उन आबादियों को शिफ्ट करके खुदा की बस्ती के और सरजानी टाउन से मुल्क एक तेसर टाउन के वजूद रखा गया और यहाँ पर उन्हें आबाद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे। 45, 36 थे, 38 है, 39 है, 49 है, 51 है, 52 है और भी बहुत सारे सेक्टर्स थे। इन तमाम सेक्टर्स को यहाँ पर लाके आबाद किया गया उनको, जिसमें मुख्तलिफ रंग व नस्ल, मुख्तलिफ कौमियत के लोग थे, तो उनको इकट्ठा किया गया और उन्हें आबाद किया गया। लेकिन आज तकरीबन 15 से 20 बरस होने के बावजूद इन आबादियों में जो बुनियादी जो सहूलियात हैं वो उसका फुकदान है। हम आज अपने इस प्रोग्राम में उन सेक्टर्स की जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनके हवाले से कुछ आपको दिखाएंगे कि वो किन हालात में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किन हालात में वो ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उनकी मसाइब किस मुश्किलात का शिकार हैं। तो हम चल के देखेंगे कि उनके मसाइल मुश्किलात किस किस्म के हैं। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त में मौजूद हूँ तेसर टाउन। तेसर टाउन का ये जो इलाका है वो है 36H और यहाँ पर हम ये आपको बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ चीज़ों की हम आपकी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ये गरीबों की बस्ती है और चूँकि यहाँ पर मीडिया नहीं आता, लेकिन मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम यहाँ पर आए हैं और हम आपको यहाँ पर उन गरीबों की जो कि इतनी सख्त नहीं रखते कि वो यहाँ पे अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को जो है वो पूरी तरह जो है एंजॉय कर सकें या पूरा कर सकें, लेकिन उनकी इस बस्ती में जो कि लियारी एक्सप्रेस वे जब बन रहा था तो उसकी जो अतराफ़ में लोग थे उनको शिफ्ट करके इन्हीं सेक्टर्स में जो आबाद किया गया था। ये 36 का इलाका है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गली है, इसके दोनों अतराफ़ में घर है और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देखें कि मेन रोड पे ही यहाँ पर गटर का पानी है यकीनी तौर पे, और इसमें बारिश का पानी भी यकीनी तौर पर जो है शामिल हुआ होगा। और कचरा है, कचरे में आग लगी हुई है, धुआं इसका उड़ के तमाम घरों में जा रहा है। ये तमाम वो सूरत हाल है यकीनी तौर पर जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी नहीं है और यकीनी तौर पे जो है इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी जो हैं वो चलती होंगी। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हैं और क्या कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, इधर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो? ज़िंदगी तो बड़ा मुश्किल गुजार रहे, क्या करे। हुकूमत को जाके अपील कर करके थक गए हम लोग, कोई काम नहीं हो रहा है। आगे तक बात किया, वहाँ से बोला हो जाएगा काम, लेकिन काम नहीं हुआ। ये गटर लेने भरी पड़ी है, रोड सही नहीं है, बहुत गंदगी है, मच्छर बहुत आ रहे हैं। ये कब से? ये पिछले जो है ना तकरीबन 1 साल से ये गड्ढे बन चुके हैं। ये इलाका गरीबों का डिफेंस कहलाया जाता था कि ये गरीबों के लिए डिफेंस की एक नुमा आबादी होगी, लेकिन आज वही नदी किनारे का मंजर पेश किया जा रहा है। जिस नदी से इन लोगों को ट्रांसफ़र किया था उससे बुरा हाल यहाँ का बन गया। ये वो खाली प्लॉट है जिसमें कि कचरे को आग लगाई गई है और यकीनी कचरा जो भी आग लगाया है वो यकीनी यहीं पे के रिहायशी लोग होंगे, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि इन कचरे में आग लगने की वजह से ही तमाम का तमाम धुआं जो है वो घरों में जा रहा है। तो इस जानिब जो है यकीनी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए यहाँ के रिहायश। ये कचरा जिसने आग लगाई तो आप लोग मना नहीं करते क्या? नहीं, समझाते हैं लोगों को, लेकिन आखिर लोग क्या करें, कहाँ फेंक देते। सड़कें वगैरह है, गैस है और कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। गैस है लेकिन कभी आती है गैस भी, कभी बंद भी हो जाती है। अच्छा जी, और परेशान तो खैर बहुत हैं, गली में भी बहुत परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पूरी गंद होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का खेलना परेशानी हो जाती है। कैमरे की आंख से जो आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इस कच्ची आबादी में गैर तरक्याती आबाद है, यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम हमें नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पर हम चलते हुए देख लेते हैं। तो ये आप कह रहे थे कि डिफेंस कहलाती थी, फिर क्या हुआ? ये गरीबों का डिफेंस कहलाता था, लेकिन आज ना वही गरीबों का जो डिफेंस था कचरा कुंडी का जो है ना वो पेश कर रहे हैं। मच्छरों की अफजाइश नस्ल हो रही है और यही मच्छर जो है वो पलते हैं, अपने अफजाइश नस्ल करते हैं। डेंगू का भी मसला, यहाँ चिकनगुनिया का भी मसला, बच्चों पे पोड़े निकल चुके हैं इस हालात की वजह से, क्योंकि कचरा उठ नहीं रहा है, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम। देखिए नाज़रीन के जैसे कि हमने
पहले भी आपको सरजानी टाउन का दिखाया था कि वहाँ भी मस्जिद थी, मस्जिद के सामने जितने भी रोड्स थे उस पर गंदगी की इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि लोगों का नमाजियों का आना जाना जो है वो मसाइल के शिकार होते थे। यहाँ की भी सूरत हाल तेसर टाउन की भी यही है। और आप ये देखें कि सामने एक स्कूल भी है और इस स्कूल में बच्चे भी जो हैं वो यकीनी तौर पे आते जाते होंगे और इन स्कूल के बच्चों का जो आना जाना किस तरह होता है यकीनी तौर पर हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे। सारी इधर गंदगी है सर, इधर कोई सफाई का है नहीं है, सब सारी गंदगी है इधर। क्या करे, कोई सफाई वाला नहीं आता, गटर वाला नहीं आता, ना सफाई के लिए आते। तो ये गटर आपने बनाया? हाँ, ये मैंने बनाया है। यहाँ मैयत हो जाए तो हम तो जनाजे लेके नहीं निकल सकते, बच्चे सब बीमार हैं, इतने तंग है, परेशान है, रात को मच्छर होता है, तो इतनी गंदगी ये खाना खाने से भी दिल नहीं चाह रही। अब तो मरने लिए चले हुए हैं, यहाँ इतनी गंदगी हो चुकी है। पोलियो का क्या सूरत हाल है? ये जो गटर बेरे है ना, इनकी वजह से वायरस जो है ना बच्चों को में आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब कि एग्जामिन हुआ है इसका पानी का? क्या? जी हाँ, हुआ है, अभी हुआ है और इसी हफ्ते में ही हुआ है। लेकिन वहाँ से पॉजिटिव आया है कि कुछ इलाकों में ऐसे है जहाँ पे ये गटर बह रहे हैं, गंदगी की वजह से उन इलाकों में पोलियो दोबारा होने चाहिए। नाज़रीन, जैसा देख रहे हैं कि आपके लोगों ने जो शिकायतें की थी वहाँ ख़वातीन ने कि जो बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल भी करीब नहीं है और शहर भागना पड़ता है। अभी हम वहाँ 51 सेक्टर से निकल कर हम अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। हम अस्पताल की तरफ जा रहे हैं जो कि इस इलाके तेसर टाउन के जो लियारी बस्ती है, इनमें जो एक गवर्नमेंट का थोड़ी सी डिस्पेंसरी जो कायम की गई थी उसकी तरफ ये जमा है। गुज़िश्ता 15 मिनट से हम ड्राइविंग करते हुए वहाँ पर जा रहे हैं और एक पैदल आदमी जब बीमार होता है तो यकीनी तौर पे यहाँ पर कोई सवारी भी नहीं है तो वो किस तरह इन अस्पतालों की दान में रवा दवा होगा। तो उनकी शिकायत बिल्कुल वजह है कि यहाँ पर पानी, बिजली, गैस तो है ही नहीं, इसके अलावा जो भी रोड सड़कें टूटी हैं या सीवरेज का पानी नहीं है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर जो सेहत के मराकज़ हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। एक छोटा सा अस्पताल है, जैसा कि हम चल रहे हैं उधर ही देखते हैं कि उसकी क्या इंतज़ार है। गुज़िश्ता 20 मिनट से 15-20 मिनट से हम चल रहे हैं लेकिन अभी तक वो अस्पताल नहीं आया। तो एक आम आदमी किस तरह अपने मरीज़ को लेकर इतनी दूर तक आ सकता है? 36H ये सेक्टर है और जो अस्पताल की बात हो रही थी कि एक छोटा सा अस्पताल यहाँ पर कायम किया गया है, उस अस्पताल की तरफ के बाहर हम मौजूद हैं और ये देखें कि अस्पताल में हम यहाँ आते हैं और हम देखते हैं कि अस्पताल की क्या सूरत हाल है जो कि इन लाखों की आबादी के लिए जो ये कायम किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी तामीरात का काम जारी है। समझ लो कि 12 साल से इस पे जो है ना काम चल रहा है। 12 साल से ये पिछले दिनों हमने मेट्रो के तवस्सुत से एक प्रोग्राम किया था, उसके बाद इस काम को जो है ना उन्होंने शुरू कर दिया है। वरना इससे पहले यहाँ कोई भी नज़र नहीं आता था, सिर्फ चौकीदार होता था। जब प्रोग्राम किया उसके बाद जो है ना इस काम पे जो है ना काम शुरू हो गया अस्पताल पे, लेकिन अभी तक OPD स्टार्ट नहीं हुआ है ताकि अभी तो मेरे ख्याल में कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ अभी तक तामीर ही नहीं हुआ। अभी ये मेरा ख्याल है कि अभी साल और लगेगा इसमें। कॉन्ट्रैक्टर हो आप? नहीं, ठेकेदार की तरफ से मैं साइट सुपरवाइज़र हूँ। तो ये कितने दिनों में मुकम्मल हो जाएगा? ये सर जब पैसा होगा मुकम्मल हो जाएगा। हम तो 1 महीने में मुकम्मल कर देंगे। पैसा नहीं मिल रहा? पैसा सर जितना होता है हम कर देते हैं। ये कितने अरसे में कंप्लीट होना था, बनना था ये कंप्लीशन पीरियड? कंप्लीट तो सर हो जाना था अगर फंड मिलता रहे तो तब है ना। हमें तो फंड जो है लाने में बड़ा दिक्कत है। जहाँ के लोग कोशिश करते हैं फिर थोड़ा सा पैसा आता है उसके ऊपर हम काम कर देते हैं। तो सेक्रेटरी हेल्थ आपको करते हैं? वर्क्स डिपार्टमेंट। तो पैसे नहीं देता? नहीं, पैसे जितने आते हैं वो खर्च कर देते हैं हम लोग। पैसे अगर आगे हमें पूरे मिल जाएं तो हम तो इसको। अभी कितने पैसे मिलेंगे? अब कौन कौन सा काम करा रहे हो अभी भी? हम तो बस पेवर लगा रहे हैं इसमें, बस ये पैसे आए हैं, बस पूरे हो जाएंगे। मतलब कि इसकी फर्श बनाना है। हाँ नाज़रीन, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। उनका कहना ये है कि जब फंड जितना आता है उतना काम होता है और इलाके के लोगों के जब थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो जितना फ़ंड आता है उतना काम होता है। तो अभी थोड़ा फ़ंड आया तो ये जो है बाहर की दीवार की फ़र्श जो है उसकी तामीर हो रही है और अंदर की सूरत हाल भी हमने दिखा दी। तो एक लाखों की आबादी में, एक गरीब आबादी में ये गवर्नमेंट अस्पताल गुज़िश्ता 12 साल से तामीर हो रहा है लेकिन अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और ठेकेदार का यही कहना है कि जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे हम काम कर देंगे। अगर हमें पैसे भरपूर मिल जाए तो हमें
1 महीने में भी काम को ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा हम इस हवाले से भी जो है मुतालिका जो भी अफसरान हैं उनसे भी बात करते हैं कि ऐसी क्यों सूरत हाल है। नासिर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने इस दफ़ा जो है इस इशू में हमने बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपना हदफ बनाया था और हम लियारी एक्सप्रेस वे जब तामीर हो रहा था तो उसके नदी के अतराफ़ में जो लोग भी वहाँ पर रिहाइश पजीर थे उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके तेसर टाउन में उन्हें शिफ्ट किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर थे उसके अंदर, और उन्हीं सेक्टर्स में से जो है वो 36 HB था, 36 GB थी है, 48 सेक्टर भी है, 51 भी है, 50 भी है, 49 भी है। और इन्हीं में से सेक्टर में से हमने गुज़िश्ता काफ़ी अरसे पहले जो है स्कूल्स के मसाइल पे हमने आवाज़ उठाई थी कि वो सरकारी स्कूल्स जो कि कब्ज़ा माफिया ने या मंशात फरोशों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था और बच्चे जो थे वो तालीम से महरूम हो गए थे। लेकिन हमारे इसी मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की काविशों से जो है आज वो स्कूल तो कायम हो गए, लेकिन उसके रहने वाले अतराफ़ के बस्तियाँ जो सेक्टर्स के लोग हैं उन तमाम लोगों की जो अपनी ज़िंदगी है, तर्ज़ ज़िंदगी है या उनके जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसको उजागर करने के लिए हमने आपको तमाम चीज़ें जो है स्क्रीन की आंख से आपको दिखाई है। अब ये फैसला आप करेंगे कि क्या ये जो यहाँ बसने वाले लोग हैं क्या वह इंसान नहीं हैं, या उनको कैटेगराइज कर दिया है आपने कि ये निचले तबके के लोग हैं, हम ऊंचे तबके के लोग हैं, कि इसलिए कि हमारे पास तमाम वो सहूलियतें मौजूद है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छी आरामदाह ज़िंदगी गुजारने के लिए मौजूद होनी चाहिए, लेकिन इन गरीबों के पास जो है वो किसी किस्म की ऐसी सहूलत नहीं है। इनमें मुख्तलिफ रंग और नस्ल, मुख्तलिफ कौमियत के लोग हैं जो कि गुलदस्ते की तौर पर रह रहे हैं, जबकि पूरा शहर जो है वो कौमियत की, असबियत की आग में भड़क रहा है। हर ने अपनी अलग अलग आबादी बनाई है, लेकिन ये वो लोग हैं जहाँ पर के पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, हज़ारे की भी हैं, बंगाली भी हैं, इसके अलावा दीगर कौमियत के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन भाईपंथी के साथ रह रहे हैं। यहाँ उनको आपस में किसी से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें शिकायत है तो हुकूमत से, और उस हुकूमत से जो कि अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती है, और उनके जो MPs हैं, MNAs हैं, और उनके बल्दियाती इंतखाबात के जितने भी चेयरमैन्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो लोग भी हैं, वो तमाम के तमाम जो है वोट लेने के लिए इन्हीं जगहों पर आते हैं। जब वोट लेते हैं तो उसमें ना तो वो अमारत का वोट होता है, ना वो गुर्बत का वोट होता है, वोट होता है, उस वक्त तो उनमें तफरीक नहीं होती। लेकिन आज वही लोग जो बुनियादी सहूलियतों से बिल्कुल महरूम हैं, उनके बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ जो है कि इस इलाके में लाखों की आबादी है, तमाम मजमूई तौर पर सेक्टर्स में, लेकिन उसके लिए एक हस्पताल बनाया गया। वो हस्पताल भी गुज़श्ता 12 साल से जो है ज़ेर तामीर है, जिसको कि हमने कैमरे की आंख से भी आपको दिखाया। फैसला आप करें कि कौन है सादिक और अमीन। 62 और 63 के आइन में एक तस्करा तो बहुत किया जाता है, लेकिन बात यह है कि ये भी करप्शन है, ये भी जो है 62 और 63 के आर्टिकल है उसमें शामिल होना चाहिए कि आप वोट तो लेके जाते हैं, लेकिन अपने ज़ेर निगरान लोगों की, उनकी ज़िंदगी की सहूलियात को, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं करते। हमारा दिल इस प्रोग्राम को करते हुए बहुत ज़्यादा दुखा, लेकिन बहरहाल हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, हम वो चीज़ दिखा सकते हैं, अमल करना आपका काम है। हम ये चाहते हैं कि जो भी साहिब सरवत लोग हैं वो भी आके प्राइवेटी तौर पर इनकी मदद करें, हुकूमत के आला इक़्तिदारों में बैठे हुए लोग भी जो है इन मसाइल को हल करें, और यकीनी तौर पे हमारी उम्मीद भी यही है कि शायद उन्हें भी कुछ न कुछ शर्म आएगी और उनके भी गैरत आएगी कि तो वो ये तमाम मसाइल को हल करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले दोबारा मैं आपको एक याद कराता चलूँ कि स्क्रीन पे फेसबुक एड्रेस, मेल एड्रेस आ रहा है। आप इस एड्रेस पे हमें अपने इर्द गिर्द होने वाले उन वाक़यात के मुतालिक हमें बताएं जिसके कि आवाज़ आप नहीं उठा सकते, हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आला ऐवानों तक पहुँचाएँगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपसे किसी और इशू पर किसी और जगह मुलाकात करेंगे।